दोस्तों पीएसएल बुरी तरह से बढ़ गई है। आईपीएल ने पीएसएल को बुरी तरह से एक और लर्न दे दी है, यकीन कर लो। बदनामी ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाथ ऐसे पकड़ के रख लिया, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। हो पता नहीं क्या रहा है। अभी पिछले दिनों आपको खबर मिली पाकिस्तान को अरबों रुपए का नुकसान हुआ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, टीम हमारी हार रही है। फिर जिसको कहते हैं पीएसएल शुरू हो रही है, पीएसएल कुछ प्लेयर्स आईपीएल में जा रहे हैं, कॉर्बिन बॉश पूछो, ये जानबूझ के करते हैं। इसीलिए फिर मैं जब खुला डुला बोलता हूँ इनके बारे में, इनको तकलीफ होती है, ठीक है, कि ये क्या बातें कर रहा होता है। तो फिर यार आपका बीसीसी ऐसी हरकतें करता है, ठीक है ना, या जे शाह ऐसी हरकतें करता है जिसकी वजह से फिर मैं ये बात बोलता हूँ। आईपीएल ने हैरी ब्रूक को 2 साल के लिए बैन किया तो पाकिस्तान ने भी कॉर्बिन बॉश को यहां पर बहुत ही बड़ा लीगल नोटिस भिजा दिया और बताया कि भैंस के डंग तेरे को तो अपन जेल में डालेंगे, तूने यहां पर पीएसएल को धोखा देने की कोशिश कैसे की, तू है कौन पीएसएल को धोखा देने वाला, और वो भी मुंबई इंडियंस के लिए। हेलो जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों इस टाइम खबर ये आ रही है कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजीज ने कुछ और खिलाड़ियों के साथ कांटेक्ट किया है कि आप जो हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं रिप्लेसमेंट के तौर पे। तो भाई आईपीएल फ्रेंचाइजें पीएसएल को बर्बाद करने पे तुल गई हैं यार। ये बहुत अनफेयर कर रही हैं आईपीएल की फ्रेंचाइजेज। जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि मोर पीएसएल के प्लेयर, अभी तक तो एक ही गए ना कॉर्बिन बॉश, मतलब पीएसएल के बाकी भी प्लैटिनियम के प्लेयर, जिसके लिए पूरा साल पाकिस्तानी प्लेयर इंतजार करते रहते हैं कि ये वाला बंदा आईपीएल में अनसोल्ड हो तो हमारे पास आए। उधर जो है वो मोहम्मद रिजवान लर्न ले रहा है, इधर जो है वो आईपीएल ने पीएसएल को एक ताजा सा लर्न और पकड़ा दिया। क्योंकि आपको पता है कि 1-2 दिन पहले कॉर्बिन बॉश, वो जो साउथ अफ्रीका का प्लेयर था, आपको पता है वो पीएसएल से भाग के उसने आईपीएल ज्वाइन की, क्योंकि वो पहले बॉब्सरी किंग की पिशावर ज़ल्मी में था। उसको जब कांटेक्ट किया जो है वो आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस ने, तो भाईजान वो मुंबई इंडियंस की तरफ निकल गया और पीसीबी पीछे जो है वो नोटिस देती रही। वो फायदा नहीं है ना उस चीजों का जब वो भाग गया, ठीक है। अब एक प्लेयर गया, भाईजान पाकिस्तानी रोना शुरू हो गए, ये क्या है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है। उधर से इंजमाम रो रहा है, इधर से तनवीर अहमद रो रहा है, इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उन्होंने आगे हमारी क्रिकेट खा ली, अब हमारी पीएसएल खा रहे हैं। आपको मैंने बोला था भाई, जब पाकिस्तान सुपर लीग और पीएसएल क्या आईपीएल ये एक टाइम में शुरू होगी ना, तो पीएसएल एक्सपोज हो जाएगी। और हो रही है, 5 से 6 प्लेयर और पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं, हम पाकिस्तानी रो रहे हैं कि हमारे साथ एक और लर्न हो गया है, लर्न हो गया, हमारे साथ एक और पायजान हमारे साथ एक और लर्न हो गया है। आपको मैं बताता हूं वो 5 से 6 प्लेयर कौन है। देखो यार, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का, ये स्टैंडर्ड है पीएसएल का कि इधर कोई खेल ही नहीं रहा और हम पाकिस्तान यहाँ पे रो रहे हैं। ये सारे मैं देख रहा हूँ। यहां तक तो ठीक था। आज खबर सामने आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बड़ी यूजफुल इनसाइट से ये खबर आई है कि कुछ और भी खिलाड़ी हैं जो पीएसएल के अंदर बड़े बड़े नाम नहीं होते, बड़े बड़े नाम, वो खिलाड़ी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजीज है उनके खिलाड़ी कुछ इंजर्ड हो रहे, कोई रोले शोले बने हो, जिसकी वजह से वो इनके साथ राब्ते के अंदर है। राब्ते का मतलब ये कि इनके साथ टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की जा रही है। उन बड़े खिलाड़ियों के, मैं अभी ये नहीं कह सकता कि कंफर्म यही खिलाड़ी, लेकिन बड़े खिलाड़ियों के अंदर आते हैं जैसे कि फिन एलन हो गए, माइकल ब्रेसवेल हो गए, डेविड वार्नर भी हो सकते हैं, केन विलियमसन भी हो सकते हैं, मैथ्यू शॉर्ट भी हो सकते हैं, कुछ वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई ऑफिशियल नाम नहीं है। बट खबर ये आई है कोई 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे आईपीएल की फ्रेंचाइजीज बात कर रही हैं। सवाल ये आता है कि मुश्किल से इस दफा पहला ऐसा पीएसएल होने जा रहा है जिसके अंदर आपको बड़े बड़े नाम देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आईपीएल में नहीं बिके हुए थे। हमें बड़े खुश थे कि इस दफा लीग में बड़े नाम होंगे, लेकिन अभी एक गया, अब दूसरा जा रहा है। वो जो गया है, क्या नाम है उसका, कॉर्बिन बॉश, वो जाके वजह बताता है, उसने पीसीबी को रिप्लाई किया है। वजह ये बताता है कि देखिए मेरा रीजन, मेरा कोई इंटेंशन नहीं थी हर्ट करने की, मेरी वजह ये है कि क्योंकि मैं अगर आईपीएल में जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि आगे आपको पता है इनके कितने सारे क्लब हैं, हर लीग के अंदर इनकी टीम खेलती, तो मैं वहां पे खेल पाऊंगा। उसकी वजह भी जेन्युइन है। लेकिन भाई ये क्या बात बनती, तुम पहले नहीं सोच सकते थे? देखिए, ये मुंबई इंडियंस को या बीसीसीआई को ये हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जब बॉश जो है वो सिलेक्ट हो गया था पीएसएल में, उनको इससे बात करने की जरूरत ही नहीं थी।
तो बात करने का मतलब ये है कि आप जानबूझ के ये ड्रामेबाजियां करना चाहते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये बातें कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक गलत है। मैं तो ये भी सुन रहा हूँ कि पता नहीं पीएसएल के अंदर और भी प्लेयर्स हैं, उनको भी खींचने की कोशिश हो रही है कि जी हम आपको इतना पैसा देंगे, आप छोड़ें और आप चले जाएं। अगर देखिए बॉस की हद तक तो ठीक है, लेकिन अब अगर किसी और प्लेयर ने किया ये हरकत, तो फिर भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बैन लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, वरना इस तरह तो इस तरह तो मतलब मजाक बन जाएगा लीग की, कोई पीएसएल की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। इस तरह तो हर कोई छोड़ छोड़ के जाता रहेगा। तो बैन लगाए आप भी, कोई मसला नहीं है। हम मुश्किल टाइम पे हमने खड़ी की अपनी लीग, ठीक है, हमने मुश्किल टाइम पे सब कुछ कर लिया है। तो ये अगर प्लेयर नहीं आएंगे तो कुछ नहीं होता भाई। हमने चैंपियन ट्रॉफी भी करा दी, हमने पीएसएल भी करा दी, हमने सब कुछ करा दिया। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मैसेज दे दूं कि भाई जो भी हरकतें, जो क्रिकेटर, अब जिस तरह ब्रैड हॉग ने जो है रिजवान का मजाक उड़ाया, उसकी इंग्लिश का जो है मजाक उड़ाया, सामने बंदा सामने खड़ा करके मजाक उड़ाया, या और जितने भी क्रिकेट बोर्ड है और जो लोग हैं मजाक उड़ाते पीसीबी का, तो भाई अपने तरफ से कोई एक स्ट्रॉन्ग वो भी करो भाई। दुनिया को मत दिखाओ हम नीचे लगे हुए हैं, हमारे बुरे हालात हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। स्टैंड लें। और वो खिलाड़ी पहले से जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज ने साइन किए हुए हैं। अब आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले जो वो एक ऐसा खिलाड़ी जो पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया हुआ था, कॉर्बिन बॉस, वो जो है वो उसका ये हुआ कि उसको मुंबई इंडियंस वालों ने राब्ता किया और उसने जो है वो पीएसएल को छोड़ के आईपीएल खेलने का फैसला किया। और मुंबई इंडियंस की जानब से वो अब आपको आईपीएल 2025 में खेलता हुआ नजर आएगा। और पीसीबी ने उसके खिलाफ एक्शन लिया और उसे लीगल नोटिस भेज दिया कि भाई आपने जवाब देना है, क्योंकि आपने पहले अपना नाम दिया था, जब हमने आपको पिक किया उसके बाद आपने हमारे साथ फ्रॉड किया। ठीक है, अब जो नई खबर आ रही है ना, वो बड़ी जो पीएसएल के लिए आप ये कह सकते हैं दचका देने वाली खबर है। ठीक है, और वो खबर यह है कि 5 खिलाड़ियों के साथ आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने कांटेक्ट किया है। अभी उनकी बात चल रही है और अगले जो है वो 24 घंटों में जो है वो फैसला हो जाएगा कि क्या वो आईपीएल में खेलेंगे पीएसएल को छोड़ के या नहीं खेलेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो उनकी बात जारी है। उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया हैरी ब्रूक के खिलाफ। इंग्लैंड का वो क्रिकेटर है जिसने 2 साल के लिए अपने आप को पाबंदी लगवा ली, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने आप को बर्बाद कर लिया। क्योंकि खुद सोचो, जिस प्लेयर का आईपीएल में करियर नहीं बन सका या जिस प्लेयर के ऊपर आईपीएल ने हाथ ना रखा, उसका जिंदगी वैसे ही झंड है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स इस टाइम के ऊपर वैसे ही आपको पता है कि दुनिया में रो रहे हैं कि हमें एक आध मैच खिला दो आईपीएल का, हमें एक आध सीजन और खिला दो ताकि हमारी जिंदगी सवर जाए। क्योंकि आईपीएल का जो सीजन एक दफा जो प्लेयर सीजन खेल लेता है उसकी जिंदगी सवर जाती है। और यहां पर हैरी ब्रूक ने जो अपने आप को काम किया, उसने जो है अपने आप को विड्रॉल कर लिया आईपीएल से, जिसके ऊपर आईपीएल ने बहुत बड़ा एक्शन लेकर उसको ऑलमोस्ट 3 साल के लिए, क्योंकि 1 साल ये हो गया और 2 साल इसके अलावा, तो आईपीएल ने उसको बैन कर दिया और बहुत बड़ी सजा दी है। अब यही देखा देखी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बहुत बड़ा खत लिखा है और लीगल नोटिस भेजा है यहां पर कॉर्बिन बॉश को। क्योंकि कॉर्बिन बॉश साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पेशावर ज़ल्मी से खेलने का, कि भैया मैं पेशावर ज़ल्मी से खेलने वाला हूं, मेरे को पेशावर ज़ल्मी में खेलना। ठीक है, पेशावर ज़ल्मी वो टीम है जो बाबर आजम के साथ है और बाबर को भी इससे झटका लगा है। क्योंकि आप खुद सोचो, एक अच्छा ऑलराउंडर, एक बहुत ही, वैसे ही बाबर की बॉलिंग के घोड़े लगे पड़े हैं। बाबर आजम की बॉलिंग जो वैसे इतनी बेकार है, उसकी टीम में कोई ऐसा बॉलर है ही नहीं जिसके ऊपर बंदा बोल सके कि भाई ये बहुत अच्छा बॉलर है। उसी में ये कॉर्बिन बॉश जो है ये बहुत अच्छे बॉलर हैं, साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर हैं, 3 पे भी बैटिंग कर लेते हैं, 4 पे भी बैटिंग करते हैं, 5 पे भी बैटिंग करते हैं। जहां बैटिंग कराओगे ये बंदा बैटिंग कर लेता है, जहां इससे खिलवाओगे ये बंदा खेल लेता है। अब यहां पर इसने धोखा दे दिया पेशावर ज़ल्मी को, क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इसको अप्रोच कर लिया। मुंबई इंडियंस के एक और खिलाड़ी हैं जो कि इंजर्ड होकर, वो भी साउथ अफ्रीकन थे, जिनकी बेस प्राइस काफी ज्यादा थी। तो उन्होंने यहाँ पर कॉर्बिन बॉश से कांटेक्ट किया और बोला कि भैया आप लोग आकर जो है यहाँ पर खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। और यहाँ पर कॉर्बिन बॉश आपको पता है कि भाई वो तो वैसे ही तड़पा हुआ है आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ना कि सिर्फ वो बल्कि दुनिया में तमाम जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े गंदे तरीके से तड़पे पड़े हैं कि भैया एक बार जिंदगी में आईपीएल खेलना है, क्योंकि फ्यूचर वही है क्रिकेट का। वो भी अब खबरें आ रही है पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में जा रहे हैं। और कौन कौन सा प्लेयर जा रहे हैं आप सुनोगे, आप पीछे बोलोगे भाई ये पीएसएल तो नहीं है, ये तो नेशनल टी20 कप बन गया, ये तो चैंपियंस कप बन गया। और मैं आपको आईपीएल के फ्रेंचाइजेस के बारे में भी बोलूंगा, बहुत ही अनफेयर कर रही है कि ये ज्यादती हुई है पीएसएल के साथ। मतलब आपने एक प्लेयर लिया था, आज दो कॉर्बिन बॉश का आज रिप्लाई भी आया है। आई डोंट नो कि इनका क्या मायदा होता है प्लेयर्स का फ्रेंचाइजेस के साथ कि भाई
उस दौरान इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, हम चले जाएंगे, ये क्या होगा मुझे नहीं पता, बट हुआ हालत है। और इस पे शर्म आनी चाहिए आईपीएल की फ्रेंचाइजेस को, मुंबई इंडियंस को, कि भाई आप ऐसे प्लेयर से क्यों कांटेक्ट कर रहे हो जो ऑलरेडी पीएसएल में लिए हुआ है। देखो यार, आप ऐसा करो ना, पीएसएल तो थोड़े दिनों का होता है, आप आईपीएल खेलते, ब्रेक लेते, फिर पीएसएल खेलते, फिर आप आईपीएल खेल लेते, ऐसी एबिलिटी इस तरह से बना लेते। बट पूरे का पूरा पीएसएल ही छोड़ देना, ये तो इटसेल्फ ज्यादती है। चलो वो बात तो होगी, चलो एक आधा केस तो हो जाता है। आज खबरें आ रही हैं, मतलब बाकी भी पीएसएल के प्लेयर, भाई फिन एलन कोटा ग्लैडिएटर्स ने लिया है, हम सब कितना खुश है। अब उसने पाकिस्तान को धोया है, उसकी फॉर्म देखी है इंडिया की फ्रेंचाइजों ने, अब वो उस पे जो है ना उसको करने लग गई है कि लालच देने लग गई है। भाई आप एक प्लेयर को लालच से ले रहे हो, ये तो सीधी सीधी लालच है भाई, लालच का तो फिर कोई इंजाम नहीं होता ना। ये तो आप प्लेयर्स तो ना रोबोट हुआ है, पैसा दिखा, नोट दिखा, मूड बने वाला साहब हो गया। भाई क्रिकेट में कोई मोरल, कोई एथिक्स तो होती है ना यार। आईपीएल के फ्रेंचाइजीज को चाहिए यार, ठीक है पैसे में आप नए होते हो, सब कुछ है, बट ये वाली हरकत तो ना करो, पहले ले लेते ना। यार ये कौन सा पीएसएल है जहां सिर्फ और सिर्फ आप पाकिस्तानी प्लेयर ही खेलेंगे? क्या इस साल का पीएसएल बंद हो जाएगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पुत्र रहा थे पीछे क्या कख नहीं, सारे तो नस गए ने, सब तो भाग गए इधर से। लेकिन मैं आपको प्लेयर्स बता देता हूं, अब पीसीबी क्या करे भाई, इधर पीसीबी को 5 से 6 प्लेयर और निकल गए, टोटल 5 से 6 प्लेयर थे पीएसएल में जो नाम थे वो निकल गए। अब पीछे रह गए सारे वो बॉब किंग, शाहीन लंगड़ा, टेपिया, नसीम ब्यूटी क्रीम, रिजू डांसर, अब ये रह गए पीएसएल में। इसका फिर पाकिस्तान सुपर लीग में सारे पाकिस्तानी प्लेयर खेलेंगे, फॉरेन प्लेयर में इन्होंने 3-4 और रिटायर्ड प्लेयर लिए हुए हैं वो खेलेंगे। मैं सबसे पहले आपको प्लेयर्स के नाम बता दूं फिर आता हूं। देखिए अगर मैं सबसे 6 प्लेयर हैं, ये टोटल 6 प्लेयर हैं और कार्बिन बोश को मिला के ये 7 प्लेयर बन जाते हैं। एक तो होगा कार्बिन बोश जो मुंबई इंडियंस में चला गया, पिशावर तलवी में खेलता था। उसके बाद आता है माइकल ब्रेसवेल जो कि न्यूजीलैंड का इस सीरीज में कप्तान है पाकिस्तान वाली में, और वो घंटा बजा रहे हैं पकड़ के रोज जो है सुबह 6:30 बजे हम पाकिस्तानियों को न्यूजीलैंड एक ताजा लर्न दे देता है और हम उसको पूरा दिन बैठ के चूसते रहते हैं। ठीक है, इनमें जो है वो जो प्लेयर्स मौजूद हैं उनमें सबसे पहले आता है भाई साहब जो है वो माइकल ब्रेसवेल, न्यूजीलैंड का आपको मालूम है अभी टीम का कैप्टन भी था और जो है चैंपियंस ट्रॉफी में भी बड़ी अच्छी इसने परफॉर्मेंस दिया, बैट के साथ भी और बॉल के साथ भी। ये जो है वो मुल्तान सुल्तान का हिस्सा है ये, और इसकी आईपीएल में इसने अपनी जो बेस प्राइस है ना वो 1.5 करोड़ रुपीस लगाई हुई थी। ठीक है, और अब जो है वो एसआरएच की टीम, सनराइजर हैदराबाद की टीम ने जो है वो इसके साथ राब्ता किया है और इसको ये कहा जा रहा है कि आप हमारी टीम में खेलें, और इसकी बातचीत जो है सनराइजर हैदराबाद वालों के साथ अभी जारी है। ठीक है, और ये अगले 24 घंटों में कोई भी फैसला कर सकता है, या तो ये फैसला कर सकता है कि मैं जो है वो पीएसएल ही खेलूंगा, या जो है वो ये फैसला कर सकता है कि भाई मैं पीएसएल को छोड़ के राजस्थान रॉयल्स की जानब से खेलूंगा। उसके बाद काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड का प्लेयर है और आपको मालूम है कि ये बहुत कमाल की इसने बॉलिंग की है, मैट हेनरी नहीं थे फिर भी इसने कमाल की बॉलिंग की, अपने कद का यूज करते हुए और पेस का यूज करते हुए इसने बड़े बड़े बैटर्स को मुश्किल में डाला। और अब और बिस्ती होने वाली है भाई साहब, और एम्बैरेसमेंट होने वाली है। वो एम्बैरेसमेंट क्या होने वाली है कि अगर कोई एक और भी नाम चला गया ना, कोई भरा नाम चला गया, तो पीएसएल की और बदनामी होगी। तो मेरा मशवरा है पीसीबीसी के काइंडली थोड़ी एक्टिव हो, पीएसएल की जो मैनेजमेंट है एक्टिव हो, हर प्लेयर से डायरेक्टली राब्ते करे, उनके साथ जैसा कहता है ना अपनी डील को फाइनलाइज करे, श्योरिटी ले, कंफर्म है ना। ये ना होगा कोई एक और बड़ा नाम चला गया ना तो फिर से आईपीएल का वो जगह पीएसएल फिर से जैसा कहता है ना नीचे गिर गया, तो ये चीज समझ से बाहर है। देखो बात सिंपल सी वलीद भाई, हम लोगों को ये तो तभी आइडिया हो गया था जब पीएसएल आईपीएल इकट्ठे आ रहे थे कि भाईजान मोस्टली प्लेयर्स की प्रेफरेंस कौन सी होगी, वो आईपीएल की तरफ होगी। हाँ, लेकिन अब जो यहाँ पे साइन अप हो के वहां जा रहे हैं ना, वो बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट वाली बात है हमारे लिए ओवरऑल ही। उसकी वजह ये है कि अगर हम देखें कि हमारी फ्रेंचाइज या हमारी ये वाली जो लीग है ये वैसी अब व्यूअरशिप के मामले में कम होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी आईपीएल का क्रेज बहुत ज्यादा है, हम लोग भी आईपीएल बहुत ज्यादा देखते हैं, इसके अलावा बहुत सी दुनिया आईपीएल देखती है, तो ओवरऑल पीएसएल का क्रेज वैसे ही कम होगा। वेलकम दोस्तों, और एक वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में, तो पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स है और जो तनवीर अहमद है वो सब ये रो रहे हैं कि जो पीएसएल के जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किए थे फॉरेन प्लेयर्स, जैसे कि बहुत सारे अभी केन विलियमसन हो गया और कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स, न्यूजीलैंड प्लेयर्स हो गया, और बहुत सारे प्लेयर जो है इन लोगों ने साइन किया था पीएसएल के लिए।
तो अभी क्या हो रहा है कि एक एक प्लेयर करके जो है वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल में ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके हवाले में ये लोग जो है उनका रोना धोना चल रहा है अभी। तो ये बोल के कि पीएसएल को ये लोग चलाने ने भी नहीं दे रहे, और जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में है उन प्लेयर को ये लोग कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा पैसे का लालच देके ये लोग जो है अपने आईपीएल में बुला रहे हैं कुछ प्लेयर्स के मिसिंग की वजह से। तो ये सब जो है अभी ये लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। तो कुछ प्लेयर्स तो अभी शायद सुनने में आ रहा है कि और भी पीएसएल छोड़ के आ सकते हैं, बट एक प्लेयर जो है बॉश बोल के उसका नाम है, जो मुंबई इंडियंस के लिए ज्वाइन हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि पेशावर के लिए कॉन्ट्रैक्ट में था पीएसएल में, बट उसने क्या किया है कि वो खुद के करियर के रिगार्डिंग देख के उसने जो है पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में ज्वाइन किया है। वो पीएसएल वाले क्या किए थे, उसको नोटिस वगैरह भेज दिए थे कि तुम ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो ऐसा बीच में छोड़ के नहीं जा सकते हो। और बाय द वे अभी पीएसएल भी स्टार्ट नहीं हुआ है और आईपीएल भी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वो जो था उनका जो कंप्लेंट, तो उसको उसने रिप्लाई में यही बोला है कि मैं मेरा करियर को देख रहा हूँ, तो अगर अभी मैं यंग हूँ, तो अगर मैं अभी करियर में जो अभी आईपीएल में अच्छे से करूँगा तो मुझे और भी लीग खेलने के लिए मुझे जो है लाइक एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और मेरा विजिबिलिटी जो है वो भी मैं दिखा पाऊँगा वर्ल्ड वाइड लीग्स के लिए। तो उसने ये वाला रीज़न दिया है एक्चुअली। ये सारा अभी न्यूज़ चैनल में चल रहा है। तो इसके हवाले में अभी सुनने में आ रहा है, और ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी रो रहे हैं कि और भी कुछ प्लेयर जो हैं वो छोड़ के जा सकते हैं। तो उसमें कुछ लेजेंड प्लेयर्स भी है, केन विलियमसन हो गया, और न्यूजीलैंड्स के ही है 3-4 प्लेयर, ब्रेसवेल हो गया और एलन हो गया। तो वो सारे जो है छोड़ के आईपीएल ज्वाइन कर सकते हैं। बाय द वे ये सारे लोग जो हैं आईपीएल ऑक्शन में सेलेक्ट नहीं हुए थे, इसीलिए वो लोग पीएसएल में जब नाम दिया था वहाँ पे उन लोगों ने लिया था इन लोगों को। बट अभी पता नहीं क्या हुआ है, आईपीएल में कुछ टीम्स का जो प्लेयर्स है वो शायद इंजर्ड है, या कुछ प्लेयर जो है इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं, तो उसके हवाले में अवेलेबल नहीं है। तो उस प्लेयर को फिल इन करने के लिए अभी आईपीएल वाले शायद ज़्यादा पैसे दे के इन लोगों को बुला रहे हैं, जहाँ पे पीएसएल में तो वैसे ही प्लेयर होते नहीं है, और जो भी है उसको भी आईपीएल वाले छोड़ नहीं रहे हैं वहाँ पे खेलने के लिए। तो इसके हवाले में इन लोगों का अभी रोना धोना चल रहा है। और साथ में अभी बीसीसीआई जो है हैरी ब्रूक को जो है 2 साल के लिए बैन किया है। एक्चुअली उसने आईपीएल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, तो उसने बोला था कि ही विल प्ले आईपीएल, बट अभी क्या हो रहा है कि वो इंटरनेशनल मैचेस के लिए खेलने की वजह से उसने आईपीएल को जो है मना किया। तो उसके कारण जो है बीसीसीआई जो है उसको 2 साल के लिए बैन लगा दिया है। तो ये चीज़ तो बीसीसीआई किया है, बट एट द सेम टाइम अभी जो है आईपीएल का टीम जो है बाकी तो नहीं है, जो पीएसएल में लोग हैं वहाँ से लोग छीन रहे हैं ज़्यादा पैसे दे के, या कोई भी उनका कॉन्ट्रैक्ट में डिटेल्स होगा वो सारा बता के लोग नया वहाँ से प्लेयर ले रहे हैं। तो इसका हवाले में उन लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं कर सकते इंटरनेशनल लीग में, अगर ऑलरेडी कोई साइन हुआ है तो उनको कॉन्टैक्ट करके छीनना नहीं चाहिए, तो क्रिकेट के लिए लॉस है, ये वो उनका चल रहा है। तो अभी देखते हैं कितना प्लेयर यहाँ पे आईपीएल में आएगा, क्योंकि अभी एक तो कंफर्म है जो बॉश बोल के है वो मुंबई इंडियंस ज्वाइन किया है, तो शायद आने वाले दिन में और भी लोग आ जाए। बट इनको यही था कि आईपीएल से इनको पंगा लेना था, तो अभी ले पंगा, तो अभी इन लोगों का पूरा जो है पीएसएल भी एकदम फ्लॉप करा के रख देंगे आईपीएल। तो साथ में इनका चलने वाला था नंबर 1 पीएसएल बोल के लीग में, तो अभी दिखेगा इन लोगों का नंबर 1 कैसा होता है लोग। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।